नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते का भाषाभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी भाषाभ्यास जो पुस्तकें हैं ओपन करके बैठिए। ठीक, तो हम शुरू करते हैं पाठ 12 का भाषाभ्यास। बच्चों, आपने अपनी पुस्तकें ओपन कर ली होंगी। मैंने पुस्तक ओपन करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये अपने वेबसाइट में नहीं है ये वाला पेज, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है उतनी। ठीक है, तो आप अपने बुक्स में भी देखेंगे तो थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट बिट देखते हैं क्या है। ध्यान पूर्वक पढ़िए। ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों के समान लय वाले शब्द ऊपर लिखी पंक्तियों में से छांटकर लिखिए। तो नीचे लिखे शब्दों के समान लय, समान लय यानी आपको मालूम ही है ना। हाँ, राइमिंग वर्ड्स वाले शब्द ऊपर लिखी पंक्तियों में से छांट कर लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है क लाता, इसका समान लय क्या है? बरसाता। लाता बरसाता। आपको मालूम ही है जो कविताएं होती हैं उनमें समान लय वाले शब्द आते हैं, राइमिंग वर्ड्स आते हैं, तभी तो कविता की लय बनती है ना। उसको हम गीत के रूप में गा सकते हैं, लय के कारण ही गा सकते हैं। तो कवि अधिकतर कवि जो है ऐसे लय वाले शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आप भी अगर कोई कविता लिखें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि लय वाले शब्द से कविता सुंदर बनती है ना। यह एक अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। लय जो होती है वो अनुप्रास अलंकार का एक प्रकार भी है। तो आगे जाके आप अलंकार भी पढ़ेंगे। तो लय जब आती है कविता में तो हम उसको अच्छे से गीत के रूप में पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं और कविता अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लय वाले शब्द ही ढूंढना है। लाता बरसाता, फिर क्या है? मचाते सुनाते, शोर मचाते तान सुनाते। फिर है नहरें, नदियां नहरें सुंदर लहरें, लहरें आएगा इधर। और एक गहराती छहराती। ठीक है, तो यहाँ पर जो घ है ग होना चाहिए था, लेकिन ये देखिए लय आने के लिए ये छ है ना। ये महाप्राण वाला है। च अल्प प्राण, छ महाप्राण। तो यहाँ छ महाप्राण है, तो ग अगर लिखते तो गहराती तो चहराती ऐसी लय बनती थी। ठीक है, इसके लिए उसने कवि ने क्या किया, ग को घ कर दिया, गहराती छहराती। ठीक है, तो कविताओं में इस तरीके के परिवर्तन आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक, तो अभी आपको समझ में आया। ये एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया। लाता बरसाता, नहरें लहरें, मचाते सुनाते, गहराती छहराती। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द कविता अगर न नभ में बादल होते में से ढूंढ कर लिखे। कविता में से ही समान अर्थ, सेम मीनिंग वर्ड्स ढूंढ कर लिखना है। अश्रु है ना, अश्रु यानी क्या वर्ड आया है अश्रु के लिए? क्या आया है? याद है? आंसू। क्या आया है? आंसू, है ना। गाल, आंसू से गाल भिगोते, है ना। दामिनी, दामिनी बिजली, बिजली होता है बिजली न चमक दिखाती, पढ़ा था ना हमने। संसार जग, संसार जग वर्ड आया ना, जग। मेघ, मेघ बादल, इधर ही आ गया बादल, है ना। नीर, नीर यानी जल,
ये है कौन सिंधु से जल, नीर यानी जल, अंबर, अंबर यानी नभ, अगर न नभ में बादल होते नभ। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। समानार्थक शब्द लिख लेते हैं हम, समानार्थक शब्द। तो ये समानार्थक शब्द वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। अश्रु आंसू, संसार जग, नीर जल, दामिनी बिजली, मेघ, अच्छा मेघ का बादल नहीं लिखे, अभी कंप्लीट करते हैं। ये लिख दिया हमने, मेघ, बादल, अंबर, नभ, नीर, जल। ठीक है, तो पेज नंबर 40 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 41 में जाएंगे। नेक्स्ट बिट है, निम्न वाक्यों में फलों या सब्जियों के नाम ढूंढकर लिखिए और वाक्य का काल भी बताइए। काल, 3 तरह के काल होते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल आपको बताने हैं, तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फलों और सब्जियों के नाम ढूंढने, जैसे पहला वाला आपके लिए कर दिया गया है, वह अकेला गया था। तो इसमें केला, केला फल आपको मिल गया है ना, इधर केला, यानी इसमें जो सेंटेंस में कोई फल फल या सब्जी का नाम आ रहा है उसको आप सर्च करना है और इधर लिखना है। और उसके बाद ये कौन से काल में है वाक्य वह लिखना है। तो केला तो यहाँ मिल गया हमको, और ये था आया तो भूतकाल है। ठीक है, और फिर अरे सीताफल ला रही है, तो यहाँ देखिए सीताफल ला रही है में कौन सा फ्रूट का नाम आ जा रहा है, सीताफल, ये हो गया। ला रही है वर्तमान काल। ठीक है, ना जाने मिली चीख क्यों रही है, तो सर में लीची, लीची, लीची एक फ्रूट होता है ना, ये लीची लिख दिए, ये वर्तमान काल है। ये भी कौन सा काल है, वर्तमान काल। चिड़िया घर में मरकट हल चलाएगा, तो इसमें सब्जी का नाम आ रहा है, सब्जी, कटहल, कटहल एक जो है सब्जी का नाम होता है। फनस, फनस कहते हैं उसको, जैक फ्रूट आप लोग कहते हैं, है ना। उसके स्वीट सीड्स भी लोग सेल करते हैं ना, उसके सीड्स हम खाते हैं, है ना। येलो कलर का फ्रूट है वो, उसमें ऊपर जो है अगर वो ग्रीन ग्रीन होता है, बहुत बड़ा होता है, पपाया के मतलब शेप में थोड़ा होता है, लेकिन ग्रीन होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे डॉट 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 होते हैं ना। आप समझ गए होंगे, फनस भी बोलते हैं, हिंदी में उसको कटहल बोलते हैं। जैक फ्रूट है वो, है ना, उसको करी बना के भी खाते हैं लोग, और वो राइप हो जाने के बाद उसको हम जो है उसके सीड्स भी खाते हैं। ठीक है, तो ये कटहल लिखेंगे। चलाएगा, हल चलाएगा, यानी यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, यानी भविष्यत काल। कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा, इसमें कौन सा सब्जी आ रहा है या फल आ रहा है, संतरा आ रहा है, संतरा, संतरा, संतरा लिख दिया। तो कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा। अब यहाँ पर होगा है यानी फ्यूचर आप सोच सकते हो, है ना, लेकिन ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये भविष्यत काल नहीं है। वो कुटिया में बैठा संत राम राम बोल रहा होगा, अभी आप सेंटेंस को देखो, अभी की बात कर रहे हैं, तो ये होता है संदिग्ध वर्तमान काल। हम अभी टाइप्स नहीं पढ़े हैं, काल के टाइप्स नहीं पढ़े हैं, केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उसके टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके टाइप्स अगर आ जाए तो आपको पहचानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पर जो है संदिग्ध वर्तमान काल आया है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल है, जो कि कंफ्यूज करता है कि ये भविष्यत काल भी होगा, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि अगर गा आया है तो हम भविष्यत काल लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे भविष्य काल नहीं है, ये कौन सा है, वर्तमान काल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कक्षा में हैं, ठीक है, तो कक्षा में है, कोई एब्सेंट भी है, बहुत सारे बच्चे, है ना, तो हम उनके बारे में इमेजिन करें कि वो क्या कर रहे होंगे। हो सकता है कोई टीवी देख रहा होगा, या फिर हो सकता है कोई खेल रहा होगा, है ना। तो हम उसके लिए सेंटेंस कैसा बनाएंगे, व्हाट सेंटेंस वी विल प्रिपेयर फॉर देम, कि मान लीजिए कि लक्की कोई लड़का है, वो कक्षा में नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लक्की
फिल्म देख रहा होगा। तो भी कौन सा समय है, प्रेजेंट है, और हम हो रहा होगा बोल रहे हैं ना, यानी हम कंफर्म नहीं है कि भाई वो फिल्मी देख रहा है, या फिर हो सकता है उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह सो रहा होगा, सो रहा हो, है ना। तो हम यहाँ पे डाउट है हमको कि वो क्या कर रहा होगा। तो है समय वर्तमान का, प्रेजेंट है, लेकिन हमको जो वो काम हो रहा है उसके बारे में कंफर्म नहीं है हम। तो ऐसा काम जो वर्तमान में हो रहा है लेकिन कंफर्म नहीं, उसको हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे समझिए। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है, लेकिन आप केवल वर्तमान काल इधर लिख सकते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट है नीरज भैया हम सबसे बड़े हैं। तो ये तो प्रेजेंट ही हो गया, वर्तमान ही हो गया, है ना। और इसमें जो सेब 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 हिंदी में जो एप्पल है उसको सेब कहा जाता है, ये सेब आ गया। विष्णु आप पीताम्बर में शोभित होते हैं। विष्णु आप पीताम्बर, यहाँ पे कुछ पपीता, है ना, पपीता आ गया। और होते हैं प्रेजेंट टेंस ही है, ये भी वर्तमान काल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया एक्सरसाइज नंबर 3 भी हो गया आपका। लिख लें, ये तो दिख रहा है ना आपको, लिख सकते हैं, मैं नोट्स भी भेजूंगा PDF, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी ये कर लेते हैं, 4th बिट कर लेते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विलोम शब्द, विशेष इधर पे दिए हैं, साधारण ना, विशेष यानी खास होता है, स्पेशल होता है, साधारण यानी ऑर्डिनरी। ठीक है, साधारण यानी ऑर्डिनरी। सुविधा असुविधा, शक्तिहीन शक्तिशाली, जय पराजय। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। विशेष का आप क्या कर सकते हो, साधारण। ठीक है, उसके बाद सुविधा का असुविधा, शक्तिहीन का शक्तिशाली, और जय का पराजय। जय यानी क्या होता है, विक्ट्री, पराजय यानी डिफीट, लॉस, है ना। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज अभी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में जो है